हे गाइस, तो कैसे आप लोग। आज का जो टॉपिक होगा वो आपके शोल्डर के लिए होगा कि शोल्डर एक्सरसाइज जो लोग आमतौर पे जिम जाते हैं, खासकर बिगिनर्स के लिए, उनको रेपिटेशन नहीं पता होते हैं, सेट का सीक्वेंस नहीं पता होता है, उनके लिए एक्सरसाइज है। जिस दिन उनका शोल्डर का डे हो, शोल्डर डे हो, जिस दिन उन्हें शोल्डर लगानी हो, तो पूरा सेट आपको स्टार्ट टू एंड, शुरू से आखिरी तक आपको बताएंगे, सीक्वेंस वाइज बताएंगे। तो जब आप इस सेट को आप फॉलो करेंगे तो उम्मीद है कि आपका शोल्डर का जो पोर्शन होगा, शोल्डर पार्ट होगा, बहुत अच्छी तरह हिट करेगा और किसी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ओके, तो सबसे पहले जब हम शोल्डर जिस दिन आपको लगाना हो, बाइसेप्स हो, चेस्ट हो, ट्राइसेप, कोई भी सेट हो, तो सबसे पहले हमें बॉडी को स्ट्रेच करना होता है। स्ट्रेच करने के बाद उससे रिलेटेड, जैसे आपका आज शोल्डर का ड्यू है, तो शोल्डर को सबसे पहले हमें पंप करना होगा। उसकी पोजीशन क्या रहेगी? सबसे पहले रॉड से आप अपने शोल्डर को पंप करिए फ्रंट पोजीशन में आराम से, क्योंकि शोल्डर को हिट करना है। तो हल्की रॉड से 10 से 12 या 15 रेपिटेशन आप लगाएं, जिससे कि आपका शोल्डर अच्छी तरह पंप हो जाए। उसके बाद आप अपनी एक्सरसाइज शुरू करें। ओके, तो शुरू करते हैं। गाइस, जो पहली एक्सरसाइज आपकी शोल्डर की होगी, आपको खड़े होकर बारबल प्रेस करना होगा। इस पोजीशन में आपको आना है और उसके बाद रिलैक्स होकर आप फ्रंट में लाएं और अप एंड डाउन। इससे 10 से 12 का रेपिटेशन आपको लगाना होगा। ध्यान रहे कि लोड आपका शोल्डर पे आए, ना कि आपकी कमर पे। आराम से लाएं यहाँ पर, उसके बाद डाउन, फिर अप। इसके 10 से 12 रेपिटेशन आपको लगाने होंगे। हर सेट में आपको प्लेट बढ़ा लेनी है। रेपिटेशन हो सके तो रेपिटेशन भी आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि 10 से 12 का रेपिटेशन आप शुरुआत में रखेंगे तो आपका शोल्डर का जो पार्ट होगा अच्छी तरह हिट करेगा। ओके, तो चलते हैं शोल्डर की नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। ओके गाइस, जो शोल्डर की नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी, अभी हम लोगों ने क्या किया है कि रॉड से प्रेस किया है, बारबल प्रेस लगाया था फ्रंट की और बैक की। अभी हमें लगाना होगा डंबल से इस्तेमाल करने होंगे। पोजीशन देखिएगा, इस पोजीशन में आपको आना है डंबल्स लेके। और आप ध्यान रखें, क्योंकि मोस्टली गलतियां लोग क्या करते हैं, जब डंबल प्रेस करना होता है तो पूरा नीचे ले आते हैं। आपको ध्यान रखना है कि एल शेप में आपको रखना है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। इस पोजीशन में आपको लगाना है। ध्यान है, पूरा हाथ नीचे नहीं आना है, यहाँ पर लाके आपको पॉज कर देना है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही तो हल्का से आप रेस्ट लेने के लिए नीचे कर सकते हैं। बेहतर यह है कि आप एल शेप में ही रखें, तो इससे क्या होगा, आपका जो शोल्डर का अपर पार्ट है वो बहुत अच्छी तरह हिट होगा। 10 से 12 रेपिटेशन लगाएंगे। 3 सेट आपको लगाना है। पहले में डंबल थोड़ा हल्का लीजिए, लाइट डंबल रहेगा, उसके बाद थोड़ा और भारी, और लास्ट में आप अपने हिसाब से सबसे भारी डंबल इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना वेट भी ना लें ताकि किसी तरह की कोई इंजरी ना हो। तो ये आपका शोल्डर का अगला सेट बहुत ही ज़बरदस्त होगा। ओके, तो चलते हैं शोल्डर की नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। ओके गाइस, जो शोल्डर की नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी, अभी हम लोगों ने दोनों हाथ से शोल्डर का लगाया फ्रंट में। अभी हमें क्या करना है, डंबल से सिंगल हैंड, एक हाथ आप अपने पेट पे रखिएगा इस पोजीशन में, और इस पोजीशन में आपको ये देखिए लगाना है। ध्यान है कि पूरा नीचे ना जाए, ऊपर। उसके बाद यहाँ पर लाके पूरा हाथ आपका 90 डिग्री पे होना चाहिए। लाके यहाँ पे पॉज करना है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। इससे क्या है, करीब 10 से 12 रेपिटेशन आप लगाएंगे, क्योंकि जब एल शेप में रखेंगे तो पूरा का पूरा जो अटेंशन आपका होगा वो आपके शोल्डर पे होगा और अच्छी तरह हिट करेगा। 10 से 12 का रेपिटेशन आप राइट हैंड से, उसके बाद फिर आप अपना दाहिना हाथ पेट पे, उसके बाद फिर बाएं हाथ से आपको इसी पोजीशन में लगाना होगा। 10 से 12 का रेपिटेशन सेट। वेट ध्यान रखें कि 3 सेट क्योंकि लगाने हैं, तो आराम से स्टार्टिंग में थोड़ा हल्का, उसके बाद भारी, ऐसे ही आप अपने हिसाब से, क्योंकि 3 सेट लगाने हैं तो डंबल का वेट बढ़ाते रहिएगा। ओके, तो चलते हैं शोल्डर की नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। शोल्डर की नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी, अभी हम लोगों ने खड़े होकर डंबल से लगाया। अभी क्या करना है, आपको बैठ सीटेड डंबल प्रेस करना होगा। डंबल अपने हिसाब से, जैसा कि मैंने पहले बताया कि वेट ऐसा इस्तेमाल करिएगा, इतना वेट आप इस्तेमाल करिएगा पहली एक्सरसाइज में, जिससे कि आखिरी 2 एक्सरसाइज में और वेट आप बढ़ा सकें। फ्रंट में इस पोजीशन में रखिए, हाथ दोनों एल शेप में रखिएगा, एल शेप में रखना है, और यहाँ पर लाके आपको इस पोजीशन में रखना है। ध्यान रहे कि आप चाहें तो इसको टर्न भी कर सकते हैं, यहाँ पे रोटेट भी कर सकते हैं। एल शेप में रखिए, उसके बाद अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। इसके 10 से 12 रेपिटेशन आपको लगाने होंगे। वेट का ध्यान रखिएगा कि हर सेट में वेट आप पहले हल्का रखिएगा, उसके बाद भारी, नेक्स्ट में सबसे भारी रखिएगा। रोटेट भी आप ऊपर ले जाके
रोटेट भी कर सकते हैं, तो इससे आपका शोल्डर बहुत अच्छी तरह हिट करेगा। ओके, तो चलते हैं शोल्डर की नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। ओके गाइस, जो शोल्डर की नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी, अभी हम लोगों ने दोनों हाथ से लगाया, अब हमें सिंगल हैंड इस्तेमाल करना है। ये देखिए, इस पोजीशन में रखिए, उसके बाद वही पोजीशन एल शेप में रखना है आपको। फिर अभी आपने खड़े होकर लगाया, अब आपको बैठ कर लगाना होगा सेम पोजीशन में। रेपिटेशन सेम रहेंगी 10 से 12। पहले राइट हैंड से, उसके बाद फिर लेफ्ट हैंड से, दाएं हाथ आपके पेट पर, उसके बाद बाएं हाथ से ऐसे ही राइट हैंड से, उसके बाद फिर लेफ्ट हैंड से। पोजीशन ये एल शेप में आपका रहना चाहिए पूरा का पूरा, जिससे क्या होगा कि शोल्डर आपका अच्छी तरह हिट करेगा। तो पहले दोनों हाथ से, उसके बाद फिर अगला जो सेट रहेगा वो सिंगल हैंड से। ओके, तो चलते हैं शोल्डर की नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। शोल्डर की नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी, वो हमें पोजीशन देखिएगा, ये फ्रंट में रहेगा, सिंगल हैंड से लगाना रहेगा। अभी आपने यहाँ पर इस पोजीशन में रखा था साइड में, अभी आपको फ्रंट में रखना है और यहीं से ले जाके रोटेट कर देना। ऊपर रोटेट करिए, उसके बाद लाके फिर फ्रंट में रखना है, फिर ऊपर ले जाके रोटेट करिए। इससे क्या होगा, शोल्डर का एक सेट आपका बढ़ जाता है और रेपिटेशन आपके भी बढ़ जाएंगे, जो कि शोल्डर को अच्छी तरह हिट करेंगे। जब आप टर्न करते हैं तो पूरा का पूरा टेंशन आपके आउटर शोल्डर के आउटर पार्ट में पड़ता है। तो ये शोल्डर की बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। जब आप फ्रंट पे ले जाके ऊपर टर्न करते हैं, उसके बाद फिर से फ्रंट में लाते हैं, तो जब रोटेशन होता है आपके हैंड का, तो आपका शोल्डर का आउटर पार्ट बहुत अच्छी तरह हिट करेगा। पहले राइट हैंड से, उसके बाद लेफ्ट में ऐसे फ्रंट में रखना है, उसके बाद ले जाके ऊपर टर्न करिए, फिर आराम से नीचे लाइए, फिर टर्न करिए। राइट हैंड आपका सपोर्ट के लिए, बैलेंस के लिए पेट में रहेगा और इस पोजीशन में रखना। इसके 3 सेट लगाने होंगे, 10 से 12 का रेपिटेशन। वेट का वही वेट उसी तरह रखिएगा, जिससे आपके 3 सेट आराम से लग जाए। पहले लाइट, उसके बाद उससे भारी, फिर उससे भारी, 3 सेट आपको लगाने होंगे। ओके, तो चलते हैं शोल्डर की नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। ओके गाइस, शोल्डर की जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी, वो अभी हम लोगों ने खड़े होकर बार बार प्रेस किया है। अब हमें क्या करना है, इसी को बैठ के लगाना होगा। इस पोजीशन में आना है, यहाँ पे आप रॉड को रखेंगे, वेट आराम से ऐसा रखिएगा जिससे 3 सेट इजिली लग जाए। इजिली ऊपर उठाएं, यहाँ पे पॉज करें, उसके बाद डाउन यहाँ पे रखना है और ज़्यादा सपोर्ट ना ले, पूरा का पूरा टेंशन, पूरा लोड आप शोल्डर पर दें। उसके बाद अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। इसके करीब 10 से 12 रेपिटेशन लगाएं। ध्यान रहे कि वेट इतना भारी ना लगाएं जिससे आपकी कमर पे किसी तरह की इंजरी हो। उठाते वक्त आप पूरा का पूरा लोड शोल्डर पे देंगे, ना कि कमर पे। तो चाहें तो अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं तो फ्लैट पे बैठ सकते हैं, या बैक में ऐसे बेंच पे बैठिएगा जो आपको बैक में सपोर्ट दे। तो अगर बिगिनर्स हैं तो बेहतर ये है कि आप एक सपोर्ट जैसे चेयर शेप में होती है, वहाँ पे सपोर्ट लेके कर सकते हैं। जब थोड़ा सा आप परफेक्टली लगा लें, तब आप नॉर्मल पे बैठ के लगा सकें। मेन मोटिव ये होता है कि आपके शोल्डर को हिट करे, वो चाहे बारबल लगा रहे हो या डंबल प्रेस लगा रहे हो। तो इससे फ्रंट के लगाएंगे, उसके बाद ये 3 सेट आपके फ्रंट के होंगे। उसके बाद इसी सेट को आप बैठ के बैक का भी लगा सकते हैं इस पोजीशन में, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि फ्रंट में लगाया। उसके बाद इसी सेट को आप आराम से बैक पोजीशन में यहाँ पे लाइए, रोकिए, उसके बाद अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। इसके करीब 10 से 12 रेपिटेशन आपको लगाने होंगे। प्लेट का वही कंडीशन सब में रहेगी कि पहले हल्की, उसके बाद भारी, उसके बाद लास्ट में सबसे भारी। ओके, तो चलते हैं शोल्डर की नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी वो हमारे शोल्डर का जो ये कॉलर पोर्शन होता है, उस पार्ट को हिट करने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज होगी। ये देखिएगा, बारबल को इस पोजीशन में, प्लेट कॉर्नर, इसमें बारबल को इस पोजीशन में रखना होगा और उसके बाद लाके यहाँ पर आपको पॉज करना है, देन डाउन। इससे क्या होगा, पूरा का पूरा जो अटेंशन मिलेगा वो आपकी कॉलर को मिलेगा। इस पोजीशन में रखिए, 3 से 4 इंच की जगह खाली रखिए, अंगूठे से सपोर्ट लीजिए, उसके बाद आराम से रिलैक्स होकर ऊपर लाएं, उसके बाद डाउन। ध्यान है कि पूरा नीचे ना करें, आप थोड़ा से हाथ ऐसे रखें जिससे कि पूरा का पूरा अटेंशन आपकी कॉलर पे हो। ऊपर करें, उसके बाद रिलैक्स होकर आराम से नीचे, पूरा का अटेंशन जो दें, पूरा लोड आप दें कॉलर पे। 10 का रेपिटेशन 10 से 12 का लगाएं, उसके बाद रेस्ट लेके फिर अगला सेट प्लेट बढ़ा के रेपिटेशन बढ़ा लें। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो कॉलर होगी वो बहुत अच्छी तरह हिट होगी और आपका शोल्डर निकल के सामने आएगा। तो पहले हल्की प्लेट लगाएं, उसके बाद फिर और भारी, फिर लास्ट में सबसे भारी। इससे क्या होगा कि शोल्डर का जो आउटर लुक होगा वो बहुत अच्छी तरह निकल के सामने आएगा।
ओके, तो चलते हैं शोल्डर की नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। गाइस, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी वो आपके शोल्डर के लिए, जो आपका कॉलर है उसके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज। आपको क्या करना है, बारबल को फ्रंट में राइज करना है, इस पोजीशन में आपको पकड़ना है। उसके बाद रिलैक्स होके पूरा यहाँ पर छोड़िए। ये जब आप डाउन करेंगे तो आपकी पूरी की पूरी शोल्डर अच्छी तरह हिट करेगी। रिलैक्स होके आराम से उठाइए, पॉज करिए, देन डाउन, फिर आराम से उठाइए, यहाँ पॉज करिए, देन डाउन। जब आप नीचे लाने लगे तो पूरा का पूरा जो अटेंशन दें वो अपनी कॉलर पे दें। रिलैक्स होकर उठाएं, उसके बाद डाउन। इसके 10 से 12 रेपिटेशन आप लगाएंगे। पहले खाली रॉड से, उसके बाद प्लेट लगा लें, उसके बाद फिर थोड़ी सी और भारी प्लेट लगा लें। रेपिटेशन बढ़ाते रहें, 10 से 12 का रेपिटेशन रखें। ध्यान रहे कि किसी तरह की इंजरी ना हो, इतना वेट ना लगाएं। लेकिन ये सेट आपकी कॉलर के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। जब आप बारबल से इसको कई पोजीशन में आप लगा सकते हैं। तो आपने अभी बारबल से इसका यूज़ किया है, इसको आप प्लेट से, थोड़ी हैवी प्लेट हो तो उस प्लेट के जरिए भी आप आराम से रिलैक्स होकर उठाएं, देन डाउन। इस पोजीशन में यहाँ लाके पॉज करिए, उसके बाद डाउन। इससे क्या होगा कि आपकी पूरी की पूरी जो हिट करेगी वो आपका शोल्डर और ये कॉलर का जो पोर्शन होगा बहुत अच्छी तरह हिट करेगा। तो इसको आप रॉड से भी, बारबल से भी कर सकते हैं, ब्लेड से भी कर सकते हैं, और थोड़ा भारी डंबल हो उससे भी कर सकते हैं। ये डंबल ये पोजीशन लीजिए और उसके बाद आराम से उठाएं, पॉज करें, देन डाउन। उठाइए, पॉज करिए, देन डाउन। 10 से 12 रेपिटेशन लगाएं। अलग अलग सेट बदल के जब आप लगाते हैं तो इससे क्या होता है कि आपके रेपिटेशन बढ़ जाते हैं, आपको थकावट कम महसूस होगी। मेंटली आपको ये महसूस नहीं होगा कि एक ही सेट आपने लगाया, जबकि हिट आपके शोल्डर को ही कर रहा है। तो बारबल से भी इसको लगा सकते हैं, प्लेट से भी लगा सकते हैं, और डंबल से भी लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि शोल्डर आपको बहुत अच्छी तरह हिट करेगा। ओके, तो चलते हैं शोल्डर की नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी वो शोल्डर की, वो हमें डंबल से बेंड ओवर राइजेस करना होगा। इस पोजीशन में आपको आना है। लाइट डंबल लीजिएगा, ऐसे खड़े हो जाएं, और उसके बाद पूरा यहाँ पर लाके डंबल को राइज करें। इससे क्या होगा, पूरा शोल्डर हिट करेगा। आराम से उठाएं, यहाँ पर छोड़ें, यहाँ पर आराम से उठाएं। कोशिश ये करें कि कमर जो आपकी रहे वो पूरी स्ट्रेट रहनी चाहिए। इस पोजीशन में आपको उठाना है तो ये पोर्शन आपका बहुत अच्छी तरह हिट करेगा। ये देखिएगा, इस पोजीशन में आए और उसके बाद राइज, डाउन, फिर अप एंड डाउन। इस पोजीशन में आपको लगाना है। ध्यान दें, झटका न दें, ऐसे पावर से न लगाएं जिससे कि इस पे लोड न पड़े। आराम से लेकर जाएं, उसके बाद पॉज करें, देन डाउन। आराम से ले जाएं। तो इससे क्या होगा कि आपका ये पार्ट, जो शोल्डर का बैक पार्ट होगा, वो बहुत अच्छी तरह हिट करेगा। 12 से 15 रेपिटेशन, 10 से 12 रेपिटेशन लगाएं। 3 सेट लगाएं। पहले बिल्कुल लाइट डंबल से, उसके बाद उससे भारी, फिर ऐसे ही जैसे आमतौर पे सारे सेट में करते हैं, आपको वेट बढ़ाने होते हैं। ओके, तो चलते हैं शोल्डर की नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी शोल्डर की। हमें क्या करना होगा कि डंबल को साइड में उठाना होगा, इस पोजीशन में। यहाँ पर इस पोजीशन में आपको रहना। उसके बाद रिलैक्स होकर यहाँ पॉज करना है, देन डाउन। उसके बाद फिर अप, पॉज करो, डाउन। इससे क्या होगा, आपका जो शोल्डर कॉलर से जुड़ा हुआ पार्ट होगा वो बहुत अच्छी तरह हिट करेगा। इसको आप खड़े होकर के भी लगा सकते हैं, बैठ कर भी लगा सकते हैं। आराम से यहाँ पे लाएं, पॉज करें, उसके बाद डाउन। खड़े होकर आप किस पोजीशन में लगाएंगे, देखिएगा सेम पोजीशन रहेगी। बस इससे क्या होगा कि आपके सेट बढ़ जाते हैं। ऐसे आपको इस पोजीशन में आना है और रिलैक्स होके यहाँ पर लाके थोड़ी देर रोकना है, उसके बाद डाउन। जब ध्यान रहे कि जब आप हाथ डाउन करने लगे तो पूरा अटेंशन आप दीजिए अपने शोल्डर को। रिलैक्स होके ऊपर उठाएं, यहाँ पे पॉज करें, उसके बाद डाउन, फिर अप, उसके बाद डाउन। तो इससे क्या होगा कि आपका शोल्डर का जो कॉलर से अटैच पार्ट होता है वो बहुत अच्छी तरह हिट करेगा। ओके, तो चलते हैं शोल्डर की नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी शोल्डर की। उसमें क्या करना है कि डंबल को आपको 2 तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं आप शोल्डर के लिए। एक तो दोनों साथ में आराम से यहाँ उठाएं, पॉज करें, देन डाउन। उसके बाद फिर से उठाइए, पॉज करिए, देन डाउन। इसके 12 से 15 रेपिटेशन लगाएं। और उसके बाद सेट बढ़ाने के लिए, रेपिटेशन बढ़ाने के लिए इसको अल्टरनेट भी लगा सकते हैं। रिलैक्स होकर एक हाथ से उठाएं, फिर डाउन, उसके बाद नेक्स्ट बाएं हाथ से, फिर डाउन। ध्यान रहे कि जब नीचे लाने लगे तो पूरा नीचे न लाएं। आप कोशिश करें कि आपकी शोल्डर अच्छी तरह हिट हो। इस पोजीशन में आपको आना है। उठाइए स्ट्रेट, उसके बाद डाउन, शोल्डर को हिट करें।
आराम से उठाएं, फिर डाउन। तो पहले दोनों हाथ से लगाएं, उसके बाद फिर अल्टरनेट लगाएं। इसी सेट को आप पहले तो आप फ्रंट में हैमर शेप में पकड़ सकते हैं, फ्रंट पोजीशन में, उसके बाद इसको हैमर शेप में भी लगा सकते हैं। बस इससे क्या होगा कि आपका सेट बढ़ जाता है। रिलैक्स होकर उठाएं, उसके बाद पॉज करें, देन डाउन, फिर बाएं हाथ से फिर डाउन। 10 से 12 रेपिटेशन लगाएं, आपकी शोल्डर को बहुत अच्छी तरह हिट मिलेगा और आपका शोल्डर का जो अपर पार्ट होगा बहुत अच्छी तरह निकल के सामने आएगा। ओके, तो चलते हैं शोल्डर की नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी, अभी हम लोगों ने दोनों डंबल साथ में लगाया, फ्रंट का, ये दोनों डंबल फ्रंट का लगाया, उसके बाद अल्टरनेट लगाया। अब हम लोग साइड का लगाएंगे। फ्रंट का हो चुका, अब हम लोग साइड का लगाएंगे। साइड में क्या करना होगा, पहले तो दोनों साथ में आराम से यहाँ पर लाके पॉज करना है, देन डाउन, फिर ऊपर ले जाना है, उसके बाद डाउन। दोनों साथ में लगा सकते हैं, उसके बाद अल्टरनेट भी लगा सकते हैं। एक हाथ में डंबल लीजिए जिससे वेट आपका बना रहे, उसके बाद सिंगल हैंड से 10 से 12 का रेपिटेशन। इधर आप जब वेट लिए रहेंगे तो पूरा बैलेंस बना रहेगा। चाहे तो आप दीवार में सपोर्ट लेके भी लगा सकते हैं, या किसी तरह का ऐसा सपोर्ट लें जिससे किसी तरह की इंजरी ना हो और आपका पूरा वेट एक साइड में जाए। तो पहले इस हाथ से 10 से 12 का रेपिटेशन, उसके बाद 12 रेपिटेशन राइट हैंड से हो जाते हैं। फिर आपको लेफ्ट हैंड से फ्रंट में उठाना है, आराम से जितना हो सके। ध्यान रहे कि हाथ जितना पूरा सीधा नहीं करना है, बिल्कुल स्ट्रेट। उसके बाद डाउन, फिर ऊपर ले जाएं, डाउन। दोनों साथ में भी इस पोजीशन में लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि कॉलर से जुड़ा हुआ जो पार्ट है वो पूरा शोल्डर से जो अटैचमेंट है वो अच्छी तरह आपका हिट करेगा और आपका एक सेट भी शोल्डर का बढ़ जाएगा। ओके, तो चलते हैं शोल्डर की नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। तो शोल्डर की नेक्स्ट एक्सरसाइज हमें लगानी है, वो हम केबल के जरिए लगाएंगे। हैंडल को ऊपर की तरफ पुल करना है आपकी कॉलर के लिए। पोजीशन देखिएगा क्या रहेगी, इस पोजीशन में आपको आना है, रिलैक्स होकर। अभी हम लोगों ने बारबल से पुल किया था, अब हमें केबल के जरिए लगाना होगा। रिलैक्स होकर ऊपर लाएं, यहाँ पे पॉज करें, उसके बाद डाउन। इससे क्या होगा कि आपकी जो शोल्डर का कॉलर पोर्शन होगा वो बहुत अच्छी तरह हिट करेगा। रिलैक्स होकर ऊपर लाएं, थोड़ी देर पॉज करें, देन डाउन, फिर ऊपर लाएं, पॉज करें, देन डाउन। इसके 10 से 12 रेपिटेशन आपको लगाने होंगे। 3 सेट लगाना है। पहला सेट हल्की प्लेट से, उसके बाद अगला जो सेट होगा उससे थोड़ा भारी, फिर ऐसे लास्ट में सबसे भारी। जितना हो सके आप कंफर्टेबल, किसी तरह की कोई इंजरी ना हो, आराम से 3 सेट लगाएं। ये आपकी कॉलर को बहुत अच्छी तरह हिट करेगा जो एक केबल के जरिए आप लगाएंगे। ओके, तो चलते हैं आपकी शोल्डर की नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज होगी वो हमें केबल से साइड पुल अप करना होगा। इस पोजीशन में ये देखिएगा, अभी हम लोगों ने डंबल से यूज किया है। अब इस पोजीशन में आना है। आपके अगर जिम में ऐसी मशीन है या घर पे इस तरह की कोई ऐसा आपने स्ट्रक्चर बना रखा हो जो आपकी शोल्डर को इस तरह हिट करे, इस पोजीशन में खड़े होना है। उसके बाद रिलैक्स होकर ऊपर उठाएं, पूरा का पूरा शोल्डर को अटेंशन दें। उसके बाद डाउन, फिर ऊपर उठाएं, अटेंशन पूरा आपकी शोल्डर को होना चाहिए, इस पार्ट को। यहाँ से आप सपोर्ट लीजिए, अप एंड डाउन। इसको आप डंबल के जरिए भी लगा सकते हैं। तो जब आप डिफरेंट तरह की एक्सरसाइज इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो सेट होता है वो बढ़ जाता है और थोड़ा सा रेपिटेशन आपको ज़्यादा मिल जाते हैं। तो पहले राइट हैंड से लगाएं, उसके बाद सेम एक्सरसाइज आपको इस पोजीशन में लेफ्ट हैंड से भी लगानी होगी। 10 से 12 का रेपिटेशन लगाएं, आराम से यहाँ पॉज करें, उसके बाद डाउन, फिर ऊपर ले जाएं, पॉज करें, डाउन। इससे क्या होगा कि आपका जो शोल्डर का बैक पार्ट होगा और ये कॉलर बहुत अच्छी तरह हिट करेगा। ओके, तो चलते हैं शोल्डर की नेक्स्ट एक्सरसाइज। शोल्डर की नेक्स्ट और लास्ट एक्सरसाइज होगी, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है आपके शोल्डर और कॉलर के लिए। पोजीशन देखिएगा क्या रहेगी, बारबल से आपको इस पोजीशन में आना है, रिलैक्स होके इतना गैप आपको देना है और आपकी शोल्डर को हिट करना है। हल्का से बस ऊपर लिठाना है कॉलर से, उसके बाद डाउन। रिलैक्स होके ऊपर उठाएं, उसके बाद डाउन। मूवमेंट हल्का से आपको कॉलर को देना होगा। वो आप जब आप सेट लगाएंगे तो उसको खुद आप फील कर सकते हैं कि सेट सही लग रहा है या नहीं। आराम से कॉलर, हाथ से आपको नहीं उठाना है, आपको शोल्डर से पूरा पार्ट शोल्डर पे हिट करना है। आराम से ऐसे उठाएं, उसके बाद डाउन, फिर उठाएं, रिलैक्स होकर हल्का सा मूवमेंट दें, उसके बाद डाउन। इसके करीब 10 से 12 यहाँ पर लाके आपको पॉज करना है, उसके बाद डाउन। इसी सेट को आप डंबल के जरिए लगा सकते हैं। इससे आप 10 से 12 रेपिटेशन लगाएं। जब ये सेट लगाएं तो वेट थोड़ा भारी होना चाहिए जो आपकी शोल्डर को अच्छी तरह हिट करे। इसको आप बारबल से भी लगा सकते हैं और डंबल से भी लगा सकते हैं। इस पोजीशन में आपको रखना है, उसके बाद रिलैक्स होके हाथ से नहीं उठाना है, आपको शोल्डर से उठाना है।
इस पोजीशन में आना है और उसके बाद ये मूवमेंट देना है, आराम से उठना है, उसके बाद मूवमेंट देना है। इससे क्या होगा कि आपकी जो कॉलर और शोल्डर का पोर्शन होगा वो बहुत अच्छी तरह हिट करेगा। आराम से उठाएं, उसके बाद डाउन, ये पोजीशन आपकी रहेगी। वेट, क्योंकि जब ये सेट लगाएंगे तो शोल्डर से उठाना रहेगा, तो वेट आपका हैवी होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, आपका शोल्डर का जो ये पार्ट होगा वो निखर के अच्छी तरह सामने आएगा। तो ये सारी एक्सरसाइज जिस दिन आप शोल्डर आपका डे हो तो उस दिन आपको ये लगाने रहेंगे। स्टेप बाय स्टेप है। आपको इसी तरह और भी वीडियोज इस चैनल पे मिलेंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर करें, ताकि सीक्वेंस पता चल जाए और एक्सरसाइज करने का सही तरीका भी लोगों को पता चल सके, किसी तरह की कोई कंफ्यूजन ना हो, सेट वाइज कहाँ से शुरू करना है और कहाँ पर एंड करना है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दूसरों को शेयर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट